इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस है बेटा आप लोगों का जो चैप्टर है वो, जैसा कि हम लोगों को पता है ना, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस जो है आर्थिक जो अपना आंतरिक पुनर्निर्माण है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है आप लोगों का एक इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो आप लोगों को जो इंटरनल है उसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं इंटरनल में, भाई इंटरनल में हम ये करते हैं कि हम स्ट्रक्चर इंटरनल रिस्ट्रक्चर करते हैं अपने आप को, मतलब कंपनी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती है। मतलब पुराने वाली कंपनी समाप्त नहीं होती, जबकि क्या है कंपनी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होता है। और जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे ही क्या है बेटा उसके मेथड क्या है, उसके दो मेथड हैं। एक तो होता है आप लोगों का भाई आप लोगों ने कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। दूसरा है आप लोगों का भाई रिडक्शंस ऑफ शेयर कैपिटल, क्या कर दिया, रिडक्शंस ऑफ शेयर कैपिटल कर दिया। भाई वो जो वहाँ पॉसिबल है जहाँ पर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा हानि होती है, भाई यहाँ पर उन कंपनियों के ऊपर इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट होता है जहाँ कंपनी को हानि हो रही होती है। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अब किस ऑब्जेक्टिव से इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है, उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है ना वो ये है बेटा कि हमारी जो पिछले वर्ष की जो कम्युलेटेड लॉस थे या संपत्ति थी उनके वास्तविक मूल्य पर ना दिखाकर क्या हम करते हैं बेटा ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। दूसरी चीज़ें क्या बताई गई हैं, भाई हमारी जो कृत्रिम संपत्तियां थी जैसे प्रारंभिक व्यय है, निर्गमन पर कटौती है आदि को अपलिखित करते हैं। तीसरी जो चीज़ें थी वो क्या थी बेटा कि अंशों के अंकित मूल्य को कम करके इसके वास्तविक मूल्य तक लाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा क्या है बेटा, अंशधारियों को उसके विनियोग पर उचित प्रतिफल दिलाए जाने का विश्वास रखा जाता है। अब बात आती है बेटा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है। उसमें क्या होता है, दो कंपनियों, एक कंपनी क्या करती है किसी सिक इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट कर लेती है और वो मिलके क्या हो जाती है बेटा एक हो जाती है दोनों मिलने के बाद। और इंटरनल में क्या है, इंटरनल में क्या है एक कंपनी अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करती है। अब बात आती है डिफरेंस की बेटा। डिफरेंस में सबसे पहले आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ कंपनीज, भाई हमारा जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है उसमें नंबर ऑफ कंपनीज का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि एक ही कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है। जबकि हमारा जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन है उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं कि भाई एक कंपनी का समापन हो जाता है, दूसरी कंपनी का निर्माण हो जाता है। अब सेकंड जो पॉइंट है बेटा वो है आप लोगों का लिक्विडेशंस। भाई हमारे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस में कंपनी का समापन नहीं होता, लेकिन जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शंस हैं उसमें क्या होता है बेटा वर्तमान में कंपनी का समापन हो जाता है। अब बात आती है फॉर्मेशंस ऑफ ए न्यू कंपनी। भाई इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस के अंदर किसी प्रकार की न्यू कंपनी नहीं बनती, जबकि हमारा जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शंस है उसके अंदर क्या होता है दो कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बना दी जाती है। उसके बाद है पर्पज बेटा। भाई इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस तो हम इसलिए करते हैं ताकि जो फर्म को लॉस हो रहे होते हैं लंबे टाइम से उनको कम करने के लिए, जबकि हमारा जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शंस है उसके अंदर क्या करते हैं बेटा एक्सटर्नल के अंदर एक सिक इंडस्ट्रीज को या सिक कंपनीज को खरीदा जाता है। किसके द्वारा, दूसरी कंपनीज को द्वारा खरीदा जाता है। जैसे बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि आइडिया ने वोडाफोन को क्या किया था, टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि वोडाफोन के अंदर इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं या पर लंबे टाइम से उनको लॉस हो रहा है। तो चीज़ें उसके बाद है बेटा टेक ओवर। भाई इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस में किसी प्रकार का कोई टेक ओवर नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शंस में एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी को या सिक इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट या टेक ओवर किया जाता है। उसके बाद है मेथड्स बेटा। भाई हमारा जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शंस है उसके अंदर उपविभाजन,
या अंश पूंजी में कमी या नए अंशों का निर्गमन करके किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बेटा भाई एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस में ऐसी चीज़ें नहीं होती भाई एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को ले लिया जाता है। उसके बाद है रिडक्शंस ऑफ शेयर कैपिटल। भाई हमारा जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये होता है कि कंपनी अपने अंशों के मूल्य में क्या कर देती है, कमी कर देती है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस में कंपनी के द्वारा अपने जो बाह्य दायित्व हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाती। उसके बाद आता है लीगल पोजीशंस। लीगल पोजीशंस के अंदर हम बताते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है वो आता है बेटा सेक्शन 66 के तहत आता है। लेकिन जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस है वो हमारा कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 319 के तहत आता है। ठीक है ना। अब क्या है भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस जो होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है बेटा दो मेथड है इसकी। सबसे पहला मेथड है आप लोगों का अल्टरेशंस इन शेयर्स ऑफ कैपिटल। दूसरा जो मेथड है आप लोगों का वो है रिडक्शंस इन शेयर कैपिटल। अब आता है बेटा अल्टरेशंस कैसे करते हैं। अल्टरेशंस करने के लिए क्या है, अल्टरेशंस करने के लिए भाई कंपनी एक्ट जो 2013 है उसका सेक्शन 61 और 64 जो है वो क्या करता है भाई कंपनी का जो संविधान है जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, उनके अंदर क्या है बेटा पूंजी वाचिका में परिवर्तन करते हैं। मतलब उसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है ना उसको देखते हैं वो कितनी रहेगी। तो अल्टरेशंस में पहला जो पार्ट है ना वो है बेटा आप लोगों का इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। भाई न्यू शेयर कैपिटल इशू की जाती है। दूसरा क्या है बेटा कंसोलिडेशंस ऑफ शेयर। कंपनी के जो अंकित मूल्य है ना उनको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तीसरा है बेटा आप लोगों का सब डिविजन्स ऑफ शेयर। कंपनी अपने अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों के साथ में विभाजित कर देती है बेटा। लेकिन वो करती इतना ही है जो बेटा क्या है आप लोगों का पार्टली पेडअप को फुली पेडअप में। इट मीन क्या है, इट मीन ये है भाई 100 रुपये वाले अंकित शेयरों को 8 रुपये आवश्यकता मानते हुए इनको उपविभाजित कर देती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा वो है भाई कैंसिलेशंस ऑफ अनइश्यूड शेयर। कैंसिलेशंस ऑफ अनइश्यूड शेयर भाई जो शेयर इश्यू नहीं किए जाते वो क्या है कंपनी के ऊपर अनवांटेड बर्डन रखते हैं, इसलिए उनको कंपनी के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है बट कन्वर्जन ऑफ इनटू स्टॉक। भाई उनको क्या है स्टॉक में कन्वर्ट कर देना चाहिए। या फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का रिडक्शंस इन शेयर कैपिटल। मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी, आप भाई कौन से मेथड है। सबसे पहले बताता अल्टरेशंस मेथड। अल्टरेशंस मेथड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है भाई शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है। सेकंड वन मैंने बताया था आप लोगों को कंसोलिडेशंस करना है। थर्ड वन बताया था मैंने सब डिवीजन ऑफ द शेयर है। नेक्स्ट बताया था मैंने कैंसिलेशंस ऑफ द शेयर है। उसके बाद कन्वर्जन ऑन इन द स्टॉक। ये क्या है, ये अल्टरेशंस मेथड के पार्ट हैं बेटा। इसके अलावा रिडक्शंस इन शेयर कैपिटल। रिडक्शंस ऑफ शेयर कैपिटल भी हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 66 है, उसके तहत ये चीज़ें बताई गई हैं कि भाई उसके तहत एक कंपनी अपनी पूंजी में कमी कर सकती है। तो कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस है या कौन कौन सी प्रोसीजर है भाई। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो अंशों की कटौती तभी की जाएगी जब कंपनी का अंतर नियम उन चीज़ों को अलाउ करेगा, उन चीज़ों को कहेगा। दूसरी चीज़ें कंपनी के सामान्य अंशों
में अंश की कटौती के लिए एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा और इस प्रस्ताव पास करने के 30 दिन के अंदर उसकी जो एक प्रति है या एक कॉपी है वो रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी। उसके बाद जैसे ही कन्फर्मेशन आती है उसको ट्रिब्यूनल के पास भेजना होगा। और ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल उनकी शर्त जो या कंडीशंस हैं उनको उचित समझता है तो उनको उनके लिए कन्फर्मेशंस दे देता है। उसके बाद जो भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस करना चाहेगी, ट्रिब्यूनल ये कहता है कि उसके आखिरी में आप लोगों ने एंड डिडक्टेड शब्द का प्रयोग करना है, जो क्या है कंपनी का एक हिस्सा माना जाएगा। उसके बाद आता है, जैसे ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया 3 माह के अंदर ट्रिब्यूनल को उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है बेटा, कंपनी का जो संविधान है उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए भेजनी होगी। दूसरी जो प्रति है इसकी वो भेजनी होगी वो भेजनी होगी आप लोगों को 1 माह के अंदर। और जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी के अंशों की कटौती हो जाती है बेटा। तो ये क्या था? ये था आप लोगों का